देखो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 13। जो अब नई किताब है उसमें 12वां पाठ हो चुका है ये, ठीक है। पहले 13वां पाठ था, अब 12वां पाठ हो गया ये। पाठ का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? आपको विद्युत धारा का पता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है ना, ये विद्युत धारा है, ठीक है। और ये तारों में गमन करती है, तो पंखा है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फ्रीज है, टेलीविज़न है, ये सब के सब ऑन हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। आगे बात समझ में? तो एक वैज्ञानिक आया था, ओरेस्टेड। क्या नाम था वैज्ञानिक का? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने क्या कहा? ओरेस्टेड का कथन मैं लिख देता हूं। ओरेस्टेड का कथन। ओरेस्टेड का कथन क्या था? ओरेस्टेड का कथन ये था कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को देखा कैसे? उसने चालक तार के पास में दिक् सूचक की सुई को रखा, तो सुई को रखा तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब आप कह रहे हो सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, समझे कि क्या लफड़ा ये? तो इसका मतलब ये है बच्चों, इधर देखो, आपने एक तार लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये देखो तार ले लिया आपने, और यहाँ पे ये देखो कुंजी लगा दी आपने, लगा दी। और इस तरह से आपने आगे यहाँ पे एक चालक तार ले लिया, चालक तार इस तरह से, क्रॉस चालक तार या सीधा चालक तार, आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जैसे ये मैंने अलग से दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, क्रॉस बनाया इसको। अब ये आपने चालक तार ले लिया, ठीक है, ये चालक तार है। अब इस चालक तार को मैं नाम दे देता हूँ, ये चालक तार है, ये ए और बी, क्या है? ए और बी। अब यहाँ से धारा जा रही है, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, यहाँ से धारा जा रही है। जब इसमें धारा जाएगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब ये जो चालक तार है ना, ये चुंबक की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? चुंबक की तरह काम करेगा। अब पता कैसे लगेगा? कि जब इसके पास में एक दिक् सूची रखें, दिक् सूचक की कंपास बॉक्स रखें, कंपास रखें, या मान लो दिक् सूचक रखें, तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होगा। मतलब ये डांस करेगी, ये हिलेगी। इसका मतलब क्या है? सिंपल तरीके से आप ये समझो कि जैसे ये क्लास है, ठीक है। अब ये मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रहलाद है। ये नहीं स्टडी नहीं कर रहा है, ठीक है, ढीठ है ये बिल्कुल। अब टीचर इसको डेली डंडे मारते हैं, ठीक है, डेली इसको खड़ा करते हैं। अब मैं आया क्लास में, आकर के मैंने इससे सुना, अब इसको याद नहीं है। अब मैंने इसको डांटा, इसको मारा, इसको पीटा, ठीक है। अब मैंने काम तो इस पे किया, इसको मारा, इसको पीटा। इसकी मार को देख करके दूसरे बच्चे सचेत हो गए, वो पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। उन बच्चों ने क्या काम कर दिया? पढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने। समझे कि नहीं समझे बात को? मैंने हालांकि उन बच्चों को कुछ कहा भी नहीं, समझे कि नहीं समझे? मैंने उन बच्चों को तो कुछ कहा भी नहीं। मैंने परिवर्तन तो इसमें करने की कोशिश की, मैंने काम तो इस पर किया, और सचेत वो हो गए, असर उन पर हुआ। समझे इस बात को? उसी तरह से ओरेस्टेड ने क्या काम किया? एक चालक तार में धारा प्रवाहित की। इसने धारा तो प्रवाहित की चालक तार में, और इसके पास रखी एक कंपास बॉक्स है ना, जिसको हम दिक् सूचक बोलते हैं, दिक् सूचक सुई। क्या बोलते हैं? दिक् सूचक सुई। इस दिक् सूचक सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ, ये डांस कर रही है, पास पड़ी है, ये डांस कर रही है, धारा इसमें प्रवाहित कर रहा हूँ, डांस ये कर रही है। समझे कि नहीं समझे? तो
ये जो डांस हो रहा है ना इसके पास, ये क्यों हो रहा है, क्या है यहाँ पर, यहाँ इसके चारों ओर क्या है, ये हमने देखना जरूरी समझा कि ये क्या है। तो हमें पता लगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है ये, या ये कहें चुंबकत्व है। इसके चारों ओर चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। सही दिख रहा है क्या स्क्रीन में? साफ दिख रहा है? ठीक है। तो देखो, चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये बात किसने बताई? ओरेस्टेड ने। किसने बताई? ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक था, और इसने 1820 ईस्वी में ये कथन दिया। इसने ये बताया, क्या बताया? कि जब किसी चालक तार में, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं यहां पे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा? विक्षेप उत्पन्न होता है। इसे ओरेस्टेड का नियम कहते हैं। ओरेस्टेड का नियम कहते हैं। तो ओरेस्टेड का कथन, ओरेस्टेड का नियम क्या था? कि जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी दिक्सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये बताया उसने। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बच्चों, वो इसी के नाम से होता है। इसी के नाम से मात्रक होता है ओरेस्टेड। क्या होता है? हाँ, ओरेस्टेड होता है। ओरेस्टेड, ठीक है, ओरेस्टेड होता है। ये याद रख लो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ओरेस्टेड। पूरा दिख रहा है? साफ दिख रहा है? ठीक है। तो देखो, इसने क्या बताया? चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। अब इसके बाद देखो, ओरेस्टेड का नियम सबसे पहले आपको समझना जरूरी था, जो आपने समझ लिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी दिक्सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अब पाठ को शुरू कर रहा हूं। अब पाठ शुरू होगा। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक, पहले चुंबक को समझो। चुंबक क्या है? चुंबकीय प्रभाव क्या है? चुंबक क्या है वो देखो। चुंबक देखो सबसे पहले। तो बच्चों, चुंबक क्या होती है? प्रकृति में जो चुंबक है वो काले रंग का एक पत्थर निकलता है। काला काला स्लेटी कलर का एक पत्थर निकलता है, जो आप सबने देखा है रेडियो के अंदर, स्पीकर के अंदर, छोटी विद्युत मोटर के अंदर साइड में लगी हुई मोटर, ये चुंबक आपने देखी है। वो प्राकृतिक चुंबक है। कौन सी चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक है। काले रंग का जो पत्थर है, वो पत्थर क्या काम करता है? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक की बात मैं क्या लिखूं? चुंबक के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे की वस्तु को, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।
लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको चुंबक कहते हैं। पूरा पाठ बिल्कुल आसान है, चुंबक कहते हैं। अब बच्चों चुंबक जो होती है ना, जैसे ये चुंबक है, ये देखो ये मैंने एक आयताकार चुंबक ली है, ठीक है, ये एक चुंबक है। अब इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो किनारे होते हैं। एक किनारा S होता है, एक किनारा N होता है, ठीक है। दो किनारे होते हैं चुंबक के, S और N। S का मतलब होता है बच्चों दक्षिणी ध्रुव है, यानी साउथ। मतलब क्या हो गया? दक्षिण ध्रुव है। क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। और इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्थ, यानी उत्तर ध्रुव है। उत्तर ध्रुव है, यानी N का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ, ठीक है। उत्तरी ध्रुव है, उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव है। एक दक्षिणी ध्रुव हो गया और एक है उत्तरी ध्रुव है। अब हमने चुंबक के दो ध्रुवों का नाम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ही क्यों रखा? पूर्व ध्रुव या पश्चिमी ध्रुव हमने क्यों नहीं रखा? तो देखो, जब किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, एक धागे से चुंबक को लटकाओ, इस चुंबक को लटकाओ, तो पृथ्वी के भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। देखो ये पृथ्वी है, ये जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं। ये मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव हैं और ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की ही ओर रुकती है, लटकती है। समझ गए? पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर ही संकेत करती है, कभी ये पूर्व और पश्चिम की ओर संकेत नहीं करती। आगे बात समझ में? तो इसलिए हमने क्या बोला? चुंबक की भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अब जो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव की ओर और संकेत करता है। ये बात याद रख लो, संकेत करता है। पेपर में प्रश्न आ गया कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर संकेत करता है? तो आप क्या लिखोगे? उत्तरी ध्रुव की ओर। पेपर में प्रश्न आया कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ये ध्रुव पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर संकेत करता है? तो आप लिखोगे दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्या लिखोगे? यानी उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, और दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव जो है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है। दोनों समान हैं, समझ गए? लेकिन दो समान चुंबक हैं, उनके समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। अब इस बात को रटना नहीं है, समझना है। देखो समझाता हूं मैं आपको। ये इतनी बात समझ में आ गई? चुंबक जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है। और चुंबक आपका देखा हुआ है, देखा हुआ ना? अब इसके बाद में देखो आप चुंबक के बारे में और बातें देखो। जैसे मान लो बच्चों ये चुंबक है और ये चुंबक का एन ध्रुव है और ये चुंबक का जैसे एस ध्रुव मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पास में मैं कोई दूसरा चुंबक लेके आता हूँ। अब इसका ये समान ध्रुव है, ये एस है
और ये N है, इन दोनों ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब ये है बच्चा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी। क्या जाएगी? दूर, यानी प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण लगेगा। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। आ गई बात समझ में? और ये देखो, ये एक चुंबक है और ये कोई दूसरा चुंबक है। ठीक है बच्चों, अब ये इसका N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, और इधर मैंने बना दिया S और इधर बना दिया N। ये S ध्रुव है और ये N है, यानी यहां पर असमान रखना है। समान तो मैंने रख दिया। समान ध्रुव है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बच्चा? प्रतिकर्षण होता है, यानी दूर धकेलने वाला बल होता है। ठीक है। और चुंबक के असमान ध्रुव, ये देखो दोनों असमान ध्रुव हैं। असमान है ना, असमान है। असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब क्या है? चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच, यहां लिख देता हूं, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। ये बात आई समझ में? इतनी बात याद हो गई? देखो बच्चों, क्लास में लड़का है और लड़की है, असमान है। असमान ध्रुवों के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। आगे बात समझ में? अगर किसी लड़की ने आपको पेंसिल भी दे दी तो पूरे दिन तुम ये गीत गाते फिरोगे कि उसने मेरे को पेंसिल दी थी। समझ गए? समझाने के लिए है, गलत मत समझना इस बात को। और लड़के के बीच में दूर धकेलने वाला बल, क्या होता है? दूर धकेलने वाला बल। दूसरा तरीका याद करने का, क्या लड़के के साथ में शादी हो सकती है? क्या नहीं होती ना, दूर धकेलने वाला बल है। समझ गए? लड़की और लड़का, इन दोनों के बीच में शादी हो सकती है। असमान ध्रुवों के बीच में क्या है? आकर्षण है। तो याद रख लो, चुंबक जो है वो आपको पता लग गया। चुंबक क्या है? कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई हुई चुंबक उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही ठहरती है। आगे बात समझ में? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है, दूर धकेलने वाला बल होता है। और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल होता है। क्या होता है बच्चा? आकर्षण बल होता है। आ गया समझ में? इतनी बात समझ गए तुम? अब देखो चुंबक के प्रकार। चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? नॉर्मल बातें, पहले पाठ की थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूं, फिर पाठ करवाऊंगा तो आपके अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना? ये जो प्रश्न अभी करवा रहा हूं ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। इसमें काला वगैरह तो नहीं दिख रहा, साफ दिख रहा है क्या? फिर देखो, चुंबक एक तो भगवान के द्वारा यानी पृथ्वी के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको हम प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है। और एक चुंबक मानव निर्मित करता है, मानव बनाता है, उसे हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या कहते हैं बच्चों? कृत्रिम चुंबक कहते हैं इसको। और कृत्रिम चुंबक जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी चुंबक, और एक होता है बच्चों अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक। आगे बात समझ में? चुंबक दो प्रकार का, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। आ गया समझ में?
ये फंडा है चुंबक का। अब जिस तरह से गले के अंदर एक कुत्ता होता है, अब कुत्ते का एरिया होता है ना, उसकी गली में कोई भी जाएगा, कुत्ता क्या करेगा, भौं 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 करेगा या नहीं करेगा। उसी तरह से जंगल के अंदर शेर का इलाका है ना, उसी तरह से चुंबक के पास चुंबक का इलाका होता है, चुंबक का एरिया होता है, चुंबक का क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबक का क्षेत्र होता है। देखो ये कोई आपने चुंबक रखी, ये चुंबक है N या S और N मान लो, ये चुंबक है। इस चुंबक के यहां पे इतनी दूरी पे अगर आप लोहे की कील रखोगे तो क्या वो इसके चिपकेगी? क्या इसमें कोई खराबी है? सही चल रहा है? नहीं दिख रहा ये? अब बता, अब दिख रहा है? तो देखो ये चुंबक के पास इतनी दूरी पे रखें, जैसे यहां ऊपर तो दिख रहा है, ऊपर तो दिख रहा है, यहां अगर रखें तो क्या लोहे की कोई चीज है? ये लोहे की कील है, ये लोहे की कील है। अब क्या ये लोहे की कील इसकी चिपकेगी? क्या नहीं चिपकेगी। अगर इस लोहे की कील को मैं यहां रखूं तो क्या चिपकेगी? चिपकेगी ना। तो देखो बच्चों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें यह पता लगे कि यहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र का पता लग जाए वो चुंबक का क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है। वो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर हमें यह संसूचन कर लें, संसूचन प्राप्त हो जाए कि ये यहाँ पे चुंबक का प्रभाव है, वो चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, आप देखो इधर, आप ये देखो यहाँ पे अगर लोहे की कोई वस्तु रखी वो आकर के चुंबक के नहीं चिपक रही, और यहाँ कोई वस्तु रखी वो चुंबक के चिपक रही है। अगर यहाँ कोई वस्तु रखें वो तेजी से चिपकेगी, वो तेजी से चिपकेगी। तो चुंबक के चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। आई बात समझ में? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, ये मैं लिख देता हूं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, संसूचन किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र, उसे चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आया समझ में? देखो ये चुंबक है, चुंबक के पास मैंने कोई वस्तु रखी वो चुंबक के चिपक गई, लेकिन दूर जब मैंने कोई वस्तु को रखा वो चुंबक से नहीं चिपकी। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से एक कुत्ते की गली में हम जाते हैं, कुत्ता भौंकता है, अपना काम करता है, अगर उस कुत्ते से दूर दूसरे मोहल्ले के अंदर अपना है तो क्या वो कुत्ता भौंकेगा? नहीं भौंकेगा ना। उसी तरह से जंगल में जाएंगे तो शेर खाएगा, घर पे बैठे हैं तो शेर थोड़ी खा जाएगा, नहीं खाएगा ना। उसी तरह से इस चुंबक के पास में कोई लोहे की वस्तु रखेंगे तो वो तुरंत जाकर के चुंबक के चिपक जाएगी। जिस तरह से शेर है वो लपक करके खा जाता ना, खा जाता कि नहीं खा जाता। उसी तरह से चुंबक जो है वो अपनी ओर खींच लेती है। तो ये चुंबक का क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का पता लगे, चुंबक के बल का पता लगे, संसूचन किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे बेटा उसको? पक्का याद हो गया? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र हमें दिखता नहीं है, इसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, यह हमें दिखता नहीं है, बल्कि हमें
पता लग रहा है कि यहां चुंबक के पास में कोई लोहे की वस्तु रखी, वो जाकर के चुंबक के चिपक रही है। समझे इस बात को? लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता कैसा है। तो चुंबक के चारों ओर इसके बल का संसूचन करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे का बुरादा या लोहे का चूर्ण जिसको बोलते हैं, लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण हम इस चुंबक के चारों ओर डालते हैं। तो डालते हैं तो वो चूर्ण इस तरह से प्राप्त होता है हमें, इस तरह से वो छितर जाता है। यहां पे तो बहुत ज्यादा होता है, किनारों पे तो दोनों ओर, ठीक है, किनारों पे तो बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से बहुत ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? इस तरह से वो छितर जाता है। लेकिन यहां दूर जो कण हमने डाले उन पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा। आगे बात समझ में? यहां इतनी दूरी में इसका बल है, चुंबक का बल है। अब हम क्या काम करते हैं, इनको काल्पनिक रेखाओं द्वारा, मतलब पेंसिल के द्वारा इनको नोट करते हैं कि चुंबकीय बल रेखा होती कैसी है। तो नोट करने के लिए हम इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पास दिक् सूचक की सुई लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? या हम कंपास बॉक्स लेके जाएंगे। कंपास बॉक्स क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र होता है, ठीक है, दिशा सूचक यंत्र। कंपास बॉक्स लेके जाएंगे। तो जैसे ही मैं देखो यहां से हटा रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं। जैसे ही इस चुंबक के पास में हम लेके जाएं, किसको लेके जाएं बेटा? दिक् सूचक को लेके जाएं, दिक् सूचक को, या मैं ये बोलूं कि इसके पास लेके जाएं कंपास बॉक्स को। तो कंपास बॉक्स की सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। अब कंपास बॉक्स जो है ना, उसको यहाँ पे रखा जैसे, तो विक्षेप इस तरह से आ रहा है। यहाँ रखा तो विक्षेप ऐसे आ रहा है, सुई की दिशा इधर हो गई। यहाँ रखा तो ये सुई की दिशा इधर हो गई। यहाँ रखा फिर भी ऐसे सीधी है। यहाँ रखा तो फिर ये थोड़ी सी तिरछी हो गई। यहाँ रखा तो फिर ऐसे हो गई। यहाँ रखा तो फिर ऐसे हो गई। हमने क्या काम किया, इन काल्पनिक ये जो रेखाएं, ये जो दिशा बता रही है ना, दिक् सूचक की सुई, कंपास बॉक्स की सुई जो है दिशा बता रही है, इनको हम नोट करते हैं पेंसिल से, इस तरह से। तो इनको जब नोट करते हैं तो इस तरह से हमें बल रेखाएं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बल रेखाएं प्राप्त होती है, ऐसे। तो उन बल रेखाओं को जब हमने ध्यान से समझा, यानी ये नाम मैं लिख देता हूं, हमें चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई बच्चा? चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हुई, चुंबकीय बल रेखाएं। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं को हमने नोट किया तो हमने क्या पाया कि चुंबकीय बल रेखाएं N से तो निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से तो निकल रही है, और S पर जाकर के विलीन हो रही है। और चुंबक के अंदर ये देखो यहाँ से N से चल रही है, ये देखो N से चल रही है, यानी दिशा जो है इनकी उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर है दिशा, लेकिन चुंबक के अंदर है ना, इसकी दिशा S से N की ओर है, ऐसे है। और ऐसे तो बिल्कुल होगी, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। जब ये यहाँ से चलेगी, यहाँ से ये चलेगी, तो इसकी दिशा यहाँ पे तो ऐसे है, यानी N से S की ओर है, और अंदर ये दिशा क्या हो जाएगी? S से N की ओर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? नहीं है ना। दूसरी बात हमने क्या नोट की कि चुंबक के पास निकट जो बल रेखाएं हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, उनके बीच में गैप कम है, दूरी कम है उनके बीच में। और जैसे हम दूर बढ़ते गए ना, दूर बढ़ते गए, इस तरह से दूर बढ़ते गए, तो इन बल रेखाओं के बीच में दूरी ज्यादा है। तो हमने ये पाया कि चुंबक के पास जो बल रेखाएं हैं उनमें प्रबल चुंबकत्व होता है,
प्रबल होती है, वो क्या होती है? प्रबल। उनमें चुंबकीय बल जो है वो प्रबल बल होता है, और दूर वाली जो बल रेखाएं हैं उनमें दुर्बल बल होता है। समझ गए इस बात को? ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं है ना, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? अगर मान लो ये काट दे तो काटने का मतलब ये हुआ कि ये चुंबकीय बल रेखा नहीं है, ये तो दिशा बता रही है। क्या बता रही है? और वहां उस पॉइंट पे अगर दिक् सूचक की सुई को रखे ना, तो दिक् सूचक कभी दो दिशा कभी नहीं बताता। समझ गए? वो तो एक ही दिशा की ओर संकेत करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा संभव नहीं होता। तो इसको हम आराम से करेंगे, डिटेल से देखो। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब हमारी अगली हेडिंग ये है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर मैं बना देता हूं। पेपर में डायग्राम बनाना आता है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये N है और ये S है। चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम बनाना कैसे है वो देखो बेटा। यहां से शुरू करोगे, यहां पे, यहां से, फिर यहां पे, यहां से, फिर यहां पे, ऐसे। बीच में आपको गैप रखना है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे बना दो। ठीक है? और दिशा किधर दिखाओगे? N से S की ओर, N से S की ओर ऐसे दिखा दो। और अब देखो बड़ी बल रेखाएं बनेगी यहाँ पे, तो ये भी देखो ऐसे ही आ रही है ना। यहाँ से ये जो जा रही है वो भी ऐसे जा रही है, यहाँ से जो जाएगी वो ऐसे जाएगी। और अंदर जो बल रेखा जो बिल्कुल सीधी होगी ना सामने, वो समांतर होगी। अंदर जो बल रेखाएं होगी वो क्या होगी? समांतर होगी। कैसे समांतर है? देखो यहां से जब ये सारी बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, पेपर में नहीं बनाना, ये बल रेखाएं पेपर में नहीं बनानी आपको, ठीक है? फेयर कॉपी में नहीं बनानी है। यहां से बस ये काल्पनिक बना रहा हूं मैं। ये काली जो बल रेखाएं मैंने बनाई है ये आपको नहीं बनानी है कॉपी में, ठीक है? आपको तो सिर्फ ये बार वाली दिखानी है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा, चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है। चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है, बना दोगे। फिर पेपर में प्रश्न ये आएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। के क्या लिखो बच्चा? गुण लिखो। तो गुण क्या है? नंबर 1, मेरा ये ब्लैक पेन चल नहीं रहा है इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूं। नंबर 1 गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होती है? गमन करती है, और गमन करती है। साफ दिख रहा है क्या स्क्रीन में? नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करती है। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? तो दूसरा देखो दूसरी बात ये लिखो, चुंबक के भीतर या चुंबक के बाहर लिखो पहले। चुंबक के बाहर बल रेखाएं, चुंबक के बाहर बल रेखाएं, यही बात है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या था? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करते हैं। चुंबक के बाहर बल रेखाएं उत्तर से यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती
है वह दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। फिर आप लिखोगे नंबर 3 क्या लिखोगे? चुंबक के भीतर बल रेखाएं समांतर होती है, बल रेखाएं एस से एन की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से सामने देखो ध्यान से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर गमन करती है, वह समांतर होती है। वह क्या होती है? समांतर होती है। बताओ होती है कि नहीं होती? होती है। अच्छा, नंबर 1 बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप क्या लिखोगे? वो देखो, चुंबकीय बल रेखा जो होती है ना, वो बंद वक्र की तरह होती है। क्या होती है? बंद वक्र बनाती है। ये देखो बंद वक्र है ना, यहां से ये देखो, तो यहां पे आप नंबर 1 ये लिखोगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र, पेन सारे नहीं चल रहे आज तो, बंद वक्र बनाती है ना बेटा, बंद वक्र बनाती है। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। और चुंबकीय बल रेखाओं को बी से या एम से हम लिखते हैं, बी से या एम से। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, चुंबकीय बल रेखाओं को बी से या एम से लिखते हैं। सदिश राशि होती है जो परिमाण व दिशा दोनों बताती है, परिमाण व दिशा दोनों बताती है। ये बात याद रख लो। अब एग्जाम में आप इतना लिख दोगे तो आपका सही होगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या होती है? बंद वक्र होती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करती है। इस बात को आप यहां से लिख सकते हो, चुंबक के बाहर बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, वह दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। और नंबर 3 क्या लिखोगे? चुंबक के भीतर बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर गमन करती हैं, वह समांतर होती है। क्या होती है बेटा? समांतर। और चुंबक के पास, नंबर 4 लिखोगे, चुंबक के पास बल रेखाएं निकट होती है। क्या होती है? निकट होती है, अर्थात प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के पास बल रेखाएं निकट होती है, अर्थात प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। लिख दोगे। और अगला क्या लिखोगे? चुंबक से दूर बल रेखाओं के बीच में दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है, अर्थात दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। बस आज इतना करेंगे। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में कल करेंगे।